नमस्ते जी। श्रावण मास की सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये श्रावण मास श्रवण मनन निधिध्यासन का मास है, अर्थात इस मास में वेदों का, शास्त्रों का श्रवण मनन और निधिध्यासन किया जाता है। मैंने विचार किया कि क्यों ना हम भी इस सोशल मीडिया के माध्यम से स्वाध्याय करें, योग दर्शन का स्वाध्याय, वेद आदि शास्त्रों का स्वाध्याय इस शुभ समय में हम करें, इसका लाभ उठाएं। मैं वैसे व्हाट्सएप पर योग दर्शन का प्रचार प्रसार कर रहा हूं, बहुत से मित्र जुड़े हुए हैं, लेकिन वीडियो बनाकर इस श्रावण मास में पहली बार प्रयास कर रहा हूं। आप सभी से निवेदन है कि अपने जीवन का थोड़ा सा समय निकालकर स्वाध्याय के लिए, अपने प्राचीन ग्रंथों को समझने के लिए और अपने जीवन को उन ऋषि मुनियों के अनुसार बताए मार्ग पर चलाने के लिए आप सब प्रयास करें। मैं सर्वप्रथम योग दर्शन ग्रंथ का ही स्वाध्याय प्रारंभ करने वाला हूं, आप सब भी इसमें जुड़ें। योग दर्शन क्या है, थोड़ा सा इसकी आज भूमिका रख देते हैं। कल प्रातः से हम योग दर्शन के प्रथम अध्याय समाधिपाद से शुरू करेंगे। हमारे जो वैदिक वाङ्मय है, वेद शास्त्र उपनिषद जितने भी ग्रंथ हैं, उन सब ग्रंथों में योग दर्शन का बहुत महत्व है। हमारे मुख्य रूप से 4 मुख्य ग्रंथ हैं जिन्हें हम वेद कहते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये वेद सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने ऋषियों को प्रदान किए थे ताकि वह संसार के लोगों को विधि और निषेध बता सके, अर्थात क्या उन्हें करना योग्य है और क्या नहीं करना योग्य है, यह बताने के लिए परमपिता परमेश्वर ने वेदों का ज्ञान ऋषियों को दिया। उन ऋषियों ने आगे के ऋषियों को वेदों का ज्ञान दिया। परंपरा से ये वेदों का ज्ञान हम तक पहुंचा है। इन्हीं वेदों के बाद हमारे ऋषि मुनियों ने उनकी व्याख्या के लिए अनेक ग्रंथ लिखे, जिनमें ब्राह्मण ग्रंथ और आरण्यक आदि अनेक ग्रंथ हैं। फिर वेदों के मुख्य अंश जिसे हम वेदांत कहते हैं, उसकी रचना भी हमारे ऋषियों ने की, जिन्हें उपनिषद कहा जाता है। इसी प्रकार 6 शास्त्र हैं हमारे सनातन धर्म में, जिन्हें हम 6 दर्शन भी कहते हैं। उनमें सांख्य दर्शन, वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, वेदांत दर्शन, मीमांसा दर्शन और योग दर्शन। तो हम इन 6 शास्त्रों में से एक शास्त्र योग दर्शन पर अपना स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे, क्योंकि वर्तमान समय की सर्वाधिक आवश्यकता योग को समझने की है। संसार की समस्त समस्याओं का समाधान वेदों से और योग से हो सकता है। योग दर्शन महर्षि पतंजलि का लिखा हुआ ग्रंथ है। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि यह दर्शन उनका स्वयं रचित प्रतिपादित ऐसा नहीं है कि यह योग का ज्ञान उन्हीं ने बनाया, वे इसे अनुशासन कहते हैं। अर्थात जो प्राचीन काल से वेदों से चला आ रहा योग है, उसे उन्होंने लिपिबद्ध किया, उसे उन्होंने संकलित किया, तो उस ग्रंथ का नाम योग दर्शन है। यह योग दर्शन हमारे मनुष्य जीवन का जो मुख्य लक्ष्य है, उसे किस प्रकार प्राप्त करना है, यह बताता है। इसके साधन बताता है, किस प्रकार से व्यक्ति अपने आत्मा का साक्षात्कार करे, परमात्मा का साक्षात्कार करे और इस संसार सागर से तर के परम आनंद स्वरूप परमेश्वर को प्राप्त हो, परम धाम मोक्ष को प्राप्त हो। ये सारे साधन इस योग दर्शन में बताए हैं। योग दर्शन के मुख्य रूप से कई भाष्य हुए हैं, जिनमें मुख्य हम महर्षि व्यास का लेकर चलते हैं। महर्षि व्यास जिन्होंने महाभारत की रचना की, वेदांत दर्शन की रचना की, वे ही महर्षि व्यास, उन्होंने इस योग दर्शन का भाष्य भी किया। योग दर्शन में 4 अध्याय हैं, जिन्हें 4 पाद कहा जाता है। 4 जैसे चरण होते, पैर होते हैं, उन्हें पाद कहा जाता है संस्कृत में। तो ऐसे उनको 4 भागों में बांटा योग दर्शन को।
पहला है समाधिपाद, जिसमें समाधि की चर्चा है, समाधि कितने प्रकार की होती है, और उसमें संप्रज्ञात असंप्रज्ञात अर्थात सभी जो निर्बीज समाधि की चर्चा है। और यह जो उच्च स्तर के योगी हैं, उच्च स्तर के मनुष्य, वे उनके लिए उन्होंने प्रथम अध्याय लिखा है। उसके बाद जो मध्यम स्तर के हैं उनके लिए दूसरा साधनपाद, अर्थात जिसमें सामान्य मध्यम स्तर के जो व्यक्ति हैं उनको किस प्रकार योग से में अपनी गति करनी चाहिए वह उन्होंने बताया। इसके पश्चात उसी में उन्होंने निम्न स्तर के जो मनुष्य हैं, अर्थात हमारे आपके स्तर के जो लोग हैं, उन लोगों के लिए भी बताया अष्टांग योग। तो इस प्रकार से योग दर्शन में उन्होंने सब प्रकार के मनुष्यों को उन्नति करने के साधन दिए। उन्होंने इसमें योग से प्राप्त होने वाली सिद्धियां बताई, और फिर योग का मुख्य जो लक्ष्य है, योग के द्वारा जो प्राप्तव्य है वह मोक्ष, कैवल्य, उसका क्या स्वरूप है वह भी बताया, और उसे किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है यह भी बताया। तो इसलिए हम योग दर्शन का स्वाध्याय करेंगे, और योग दर्शन के स्वाध्याय से अपने आत्मा का और परमात्मा का साक्षात्कार करने का प्रयास, अर्थात उस मार्ग की ओर चलने का प्रयास करेंगे। यदि ईश्वर की कृपा हुई तो हमें यह लक्ष्य भी भविष्य में प्राप्त होगा। अभी हम सामान्य स्तर के लोग हैं, इसलिए केवल स्वाध्याय ही करेंगे, और उसका अभ्यास अपने अपने स्तर से अपने अपने घर पे करेंगे। तो हम कल से योग दर्शन प्रारंभ करेंगे। मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ सभी इस योग दर्शन कक्षा से जुड़े। मैं ये नहीं कहता कि मुझे योग का पूरा ज्ञान है, मैं जो समझ पाया हूँ, जो अभी इस स्तर में मैंने सीखा है, उस स्तर का मैं प्रचार कर दूँ, इतना ही एक अच्छा कार्य होगा। फिर मैं भी इसमें उन्नति करता जाऊँगा और अधिक ज्ञान प्राप्त करूँगा, उसे भी बाद में हम समझेंगे। आप सब भी अपने स्तर से स्वाध्याय करते रहें। आपके घर पे योग दर्शन पुस्तक है तो उसका स्वाध्याय करें, अन्यथा आप PDF के माध्यम से भी योग दर्शन पुस्तक को प्राप्त कर सकते हैं, उसको पढ़ें। हम उस पर थोड़ी सी चर्चा और उसके विषय का व्याख्यान करते रहेंगे। आप सभी से निवेदन है, सभी जुड़ें और अपने जीवन को कृतार्थ करें। ओम नमस्ते।